धनतेरस की दो पौराणिक कथाएं, पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर तथा धनवंतरी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त का घर धन धान्य से भर गया। दरअसल कई सौ साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान समुद्र से बहुत कुछ निकला जो कि देवताओं और दानवों ने आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से दो कथाएं हम आपको सुनाते हैं। पहली कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जैसा कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत से गन्ने की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो ही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। तब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब आप सुनेंगे दूसरी कथा। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब उस बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ
और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक बाद वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको लेकर जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो क्रम की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। सूर्यास्त के बाद देवी के सम्मान में लक्ष्मी पूजा की जाती है। इस पूजा में धनतेरस कथा, एक पवित्र कहानी जो उस दिन की किंवदंतियों और अर्थ से संबंधित है, पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। पूजा के बाद देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के दरवाजे को सजाने के लिए तेल के दीपक जलाए जाते हैं। शाम के समय घर के प्रवेश द्वार पर देवी लक्ष्मी की छाप बनाने के लिए सिंदूर और चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त। त्रिक पंचांग के अनुसार धनतेरस पूजा मुहूर्त दिनांक 10 नवंबर को शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। यह अवधि 1 घंटा 56 मिनट तक रहेगी। यमदीप का समय प्रदोष काल में शाम 5:30 से रात 8:08 तक रहेगा। विषुव काल शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।